नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम संस्कृत को जो धातु होती हैं, क्रियाएं, उनके अर्थ पढ़ेंगे। क्योंकि आपको यदि गद्य पद्य हल करना है या इस प्रकार से भी सीधे डायरेक्ट भी धातुओं के अर्थ पूछ लेते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का ये वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल ही मिस ना करें। लगभग 100 धातुओं पर और उनके अर्थों पर हम चर्चा करेंगे, तो पूरे 100 के 100 बहुत महत्वपूर्ण छांट करके आपके लिए इसमें हैं। तो आप देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले देखें धातु। धातु को संस्कृत में कहते हैं धातु और अपन कहते हैं हिंदी में क्रिया। वही क्या है? धातु है। तो अपन धातु पढ़ेंगे, वर्तमान काल की जो होती हैं उस संबंध में हम पढ़ेंगे और उनके अर्थ पढ़ेंगे। चलिए एक एक को देखते हैं, आप सुनते जाइए, अर्थ समझते जाइए। गच्छ धातु का जो रूप बनता है तो उदगच्छति बनता है, उद उपसर्ग लगा गया, गच्छति बनता है। इसका अर्थ होता है निकलता, निकलता है उदगच्छति से। गच्छति मतलब जाना होता है। अत, अत के रूप चलते अत, अतति, इसका अर्थ होता है घूमता है। अतति मतलब घूमता है। अर्च धातु का रूप बनेगा वर्तमान काल में अर्चयति, इसकी अर्थ होता है पूजा करता है। ठीक है, अब पेपर में कैसा आएगा? अर्चयति शब्द का अर्थ होगा तो आपको याद रखना है पूजा करना। या अर्चयति धातु का अर्थ हो गया, अर्च धातु का रूप बनेगा तो अर्चयति। ऐसे इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए अर्ज, अर्ज अर्जयति, अर्जयति कमाता है। अब में गम धातु, तो अब गच्छति बनता है। अव उपसर्ग में गम धातु मिलाने पर क्या बनता है? अवगच्छति। इसका अर्थ होता है समझता है, याद रखिएगा। आगे अधि उपसर्ग में गम धातु अधिगच्छति, इसका अर्थ होता है प्राप्त करना। अनु उपसर्ग गम धातु अनुगच्छति, पीछे पीछे चलता है। ठीक है, अति उपसर्ग में चर धातु से अतिचरति बनता है, इसका अर्थ होता है उल्लंघन करता है। अभी उपसर्ग, ये सारे उपसर्ग लगे हैं, इनसे चर धातु लगा करके अभिचरति बन जाता है। इससे होता है घात करता है। मान लो उपसर्ग भी पूछते जा रहे कि अभिचरति में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको लगाना है अभी उपसर्ग है, तो आपको वो भी आपको याद हो जाएंगे यहाँ पर। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चले देखें। अनुचर, तो अनुचरति, अनुचरति मतलब सेवा करता है। अप श्री उच्चर, इससे क्या बनेगा? अपसारयति, अपसारयति मतलब हटाता है। उप उपसर्ग में क्री धातु, तो उपकरोति, उपकरोति मतलब उपकार करता है। अब उपसर्ग में मन धातु, तो अवमानयति, इसका अर्थ होता है अपमान करता। ठीक है, आगे अनु उपसर्ग में तप धातु अनुतपति, इसका अर्थ होता है अनुतपति का पश्चाताप करता है। वर्तमान काल में है ना, इसलिए करता है आ रहा है। ठीक है, अनु उपसर्ग में लप धातु से अनुलपति मतलब इंकार करता है। और देखें, अब उपसर्ग में त्रि धातु से अवतरति, उतरता है। अब ये पूछ लेंगे, मान लो अवतरति शब्द दे दिया, इसमें कौन सी धातु है? तो त्रि धातु है। उपसर्ग पूछ लेंगे तो अब उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है उतरता है। ऐसे एक ही में से आपको 3-3 क्वेश्चन बनना है। ठीक है, और देखें, हम पूरी आपको सिलेबस के अनुसार संस्कृत की तैयारी करा रहे हैं, उससे संबंधित और भी जो चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से ना जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लेना, और संस्कृत के वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं आगे की। अनु उपसर्ग में धाव धातु, तो अनुधावती मतलब पीछा करता है। धावती मतलब दौड़ना होता है, लेकिन अनु उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? पीछा करता है। अद धातु से बनेगा अति रूप, इसका अर्थ होता है खाता है। अर्प धातु से बनेगा अर्पयति मतलब अर्पित करता है। अर्ह धातु से बनेगा अर्हति, इसका अर्थ होता है योग्यता। आ उपसर्ग में त्रि धातु से आतरति बनता है, नाव से पार कराता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, आ धातु आ उपसर्ग में चर धातु से आचरति बनता है, इसका अर्थ होता है आचरण करता है। आ उपसर्ग में गम धातु से आगच्छति बनता है, इसका अर्थ होता है आता है। ठीक है, आ उपसर्ग नी धातु आनयति मतलब लाता है। आ उपसर्ग क्री धातु निच प्रत्यय, ये प्रत्यय भी पूछ सकते। अब ये मान लो शब्द दे दे आकारयति में कौन सा प्रत्यय? तो निच प्रत्यय है। इसका तोड़ कैसा होगा? तो मान लो ऐसा पूछ लेते हैं, तो आ क्री णिच, इससे मिलकर के क्या बनता है? आकारयति। इसका अर्थ क्या होता है? बुलाता है। बहुत ऐसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आगे और उपयोगी आएंगे। देखिए, उपसर्ग में क्रस धातु लगाने से आकर्षति, इसका अर्थ होता है खींचता है। आ उपसर्ग दिस धातु आदि सती, इसका अर्थ होता है आज्ञा देता है। अद प्लस णिच प्रत्यय, अद धातु णिच प्रत्यय, इसका अर्थ होता है आदयति बनता है इससे, इसका अर्थ होता है खिलाता है। ठीक है, ऐसे प्रत्यय वाले भी याद रखना है।
आक्रीणिच ए आकारयति हो गया, बुलाता है। ठीक है, इस धातु से बनता है एक क्षति। इस धातु के रूप कोई इस्यति कर दे तो गलत मत कर देना। इसका होता है एक छोता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है चाहता है, एक क्षति का। कई लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं धातुओं के रूप में। और देखिए ईक्ष धातु से बनता है ईक्षते। ईक्षते का अर्थ होता है देखता है। उत धातु में उत प्रत्यय लग करके गम धातु से उद्गच्छति मतलब उड़ता है। उत उपसर्ग में स्था धातु से उत्तिष्ठति, क्योंकि स्था धातु के जब रूप चलाते हैं तो तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति ऐसे चलते, याद रखिएगा। उसका अर्थ होता है उठता है। फिर उत उपसर्ग में अप धातु लगाने से बनता है उदयति, याद रखिए, इसका अर्थ होता है उगता है। फिर उत में पत लगाने से उत्पतति, इसका अर्थ होता है उछलता है। उपसर्ग में विस धातु उपविशति मतलब बैठता है। उपसर्ग दिस धातु उपदिशति मतलब उपदेश देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अपन चीज पढ़ रहे हैं, इनको बिल्कुल रट लेना है। वीडियो को आप यदि 2 बार देख लेंगे तो पूरी याद भी हो जाएंगी और आप इसको आराम से देखते जाएं। देखिए आगे, उपधातु उपसर्ग श्री धातु उपसर्पति पास आता है। एक आप समझ जाइएगा ये क्या है, उपसर्ग बार बार बोला पड़े धातु है। तो उत में इण धातु से उदेति बनता है, इसका अर्थ होता है उगता। उपसर्ग द्रि धातु से उपद्रवती उपद्रव करता है। अब देखो इसमें उत क्या हो गया, उपसर्ग स्था हो गई, धातु ऋच हो गया, प्रत्यय, तो क्या बनता है उत्थापयति, इसका अर्थ होता है खड़ा करता है। इसके बाद उत उपसर्ग भू धातु णिच प्रत्यय से उद्भावती, ये अर्थ होता है पैदा करता है। इस प्रकार से पूछ सकते हैं। क्री धातु से बनता है करोति, करता है, इसका अर्थ। कृस धातु से करसति, खींचता है या जोतता है। कंप धातु से कंपति, कंपते, इसका अर्थ है कांपना। कुर्द धातु से कुर्दते, इसका अर्थ होता है कूदता है। और क्रंद धातु से क्रंदति, इसका अर्थ होता है रोता है। और भी महत्वपूर्ण है, अभी पूरे आपको पढ़ना है आज ये वीडियो में, एक ही वीडियो में 100, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है वीडियो। और मेरा एक निवेदन बस होगा, आप आगे वीडियो की लिंक को शेयर करें जिससे और दोस्त भी पढ़ सकें। चलिए, क्रीड धातु से क्रीडति, इसका अर्थ होता है खेलता है। कुज धातु से कुजति, इसका अर्थ होता है चहचहाता है। क्री धातु से क्रीडाति, इसका अर्थ होता है खरीदता है। खन धातु से रूप बनेंगे वर्तमान काल में खनति, इसका अर्थ होता है खोदता है। खाद धातु से रूप बनेंगे खादति, इसका अर्थ होता है खाता है। एक व्यक्ति ऐसे रूप चल जाते हैं, खादति, खादता, खादंती, खादसी, खादता, खादत, खादामी, खादावा, खादावा। तो ये हम धातु रूप आपको पढ़ा चुके हैं संस्कृत के एक वीडियो में, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें, उसके रूप भी पता चल जाएंगे। ठीक है, आगे देखें। खेल धातु से खेलती, खेलता है, यहाँ पर खेल के लिए क्रीड भी होता है, याद रखिएगा। गर्ज धातु से गर्जती मतलब गरजता है। गम धातु से रूप बनता है गच्छति, इसका अर्थ होता है जाता है। गई धातु से गायति, इसका अर्थ होता है गाता है। गाह धातु से गाहते, इसका अर्थ होता है घुसता है। ग्रंथ धातु से ग्रंथते, इसका अर्थ होता है गूंजता है। गुरु धातु से गुहति, इसका अर्थ होता है छिपाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गृह धातु, इसका अर्थ होता है, इसके रूप चलते हैं गिलती, इसका अर्थ होता है निकलता है। घ्रा धातु से जिग्रहति रूप बनता है, याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता घ्रा धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार क्या होगा, तो कई लोग घ्राती कर दे, कुछ कर नहीं, घ्रा से जिग्र हो जाता है। जब इसके रूप चलते हैं तो इसका क्या होता है जिग्रहति, जिग्रता है, तो इसका अर्थ होता है सूंघता है। ठीक है, और देखिए यहाँ जहाँ जहाँ गलती करते हैं उसको हम विशेष समझाते जा रहे हैं। घ्रूण धातु से बनता है घ्रूणति, इसका अर्थ होता है घूमता है। चर धातु से बनता है चरति, इसका अर्थ होता है चरता है। चल धातु से चलती रूप बनता है, इसका अर्थ है चलता है। चर धातु से चरवती बनता है, इसका अर्थ होता है चबाता है। च्युत धातु से च्युतति, इसका अर्थ होता है गिरता है। ठीक है, और देखें ची धातु से चिनोती बनता है, इसका अर्थ होता है चुनता है। चुर धातु से चोरयति, इसका अर्थ होता है चुराता है। अब छदी धातु से णिच प्रत्यय लगने पर क्या बनता है छादयति रूप, पूछ सकते हैं, तो इसका अर्थ होता है ढकता है। अब छिद धातु से णिच प्रत्यय छदी लगे छिद पे तो छिन्नति, इसका अर्थ होता है काटता है। और छिद में णिच से छेदयति ही बनता है, इसका अर्थ होता है कटवाता है। काटता है के लिए छिन्नति और छेदयति मतलब कटवाता है। और अब एक और देखें, जी धातु में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जी धातु के रूप अपन को कैसे चलाना है। अब जी धातु के रूप चलते हैं जयति, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है जीतता है। जीव का चलता है जीवति, जीवता आदि, तो इसका अर्थ होता है जीता है। जप धातु से रूप बनता है जपति, इसका अर्थ होता है जपता है। ज्ञा धातु से बनता है जानति, याद रखिएगा, ज्ञा धातु से जानति, इसका अर्थ होता है जानता है।
एक और प्रश्न पूछ लेते हैं इसके साथ कि ज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। कई बार पूछा जाता है ज्ञा किससे मिलकर के बना है, तो कई लोग गड़बड़ करके आते हैं। आज हम बता दे रहे हैं आपको कि जा और या, आधा जाओ यहाँ से मिलकर के क्या बना है, ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा। चलिए और देखें, घृ धातु से बना बताए जिघ्रति बनता है, इसका अर्थ होता है सूंघता। ज्वलम धातु से ज्वलति बनता है, इसका अर्थ होता है जलता। जिम्र धातु से जिम्रते, इसका अर्थ होता है जमाई लेना। तप धातु से बनता है तपति, इसका अर्थ होता है तपता है। तर्ज धातु से बनता है तर्जति, इसका अर्थ होता है धमकाता है। अब तुल धातु में णिच प्रत्यय लगने पर क्या बनता है, तोलयति, इसका अर्थ होता है तोलता है। त्रि धातु से क्या बनता है, तरति, इसका अर्थ होता है पार कराता है। ठीक है। त्यज धातु से बनता है रूप त्यजति, इसका अर्थ होता है त्यागता है। त्रय धातु से रूप बनता है त्रायते। ये सब सारे किसमें बन रहे हैं, लट लकार वर्तमान काल में। अभी आप सोच रहे होंगे अभी तक तो ती बन रहे थे, अब ते कहाँ से आ गया। तो आपको बता दें कि आत्मने पद की जो धातु होती है उसमें ते रूप ही बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है। स्था धातु से तिष्ठति मतलब ठहरता है। दह धातु से दहती मतलब जलता है। और देखें, द्रु धातु से द्रवती मतलब पिघलता है। दा धातु से ददाती रूप बनता है, इसका अर्थ होता है देता है। दय धातु से दयते, इसका अर्थ होता है दया करता है। दीक्ष धातु से दीक्षते, इसका अर्थ होता है दीक्षा लेता है। दर्श धातु में णिच प्रत्यय लगाने पर बनता है दर्शयति, इसका अर्थ होता है दिखाता है। दो धातु में से रूप बनता है दोग्धी, इसका अर्थ होता है दोहता है। और देखिए, दो हो गया। इसके बाद दंश धातु से बनता है रूप दशति, इसका अर्थ होता है दांत से काटता है। दोस्तों यदि आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक निवेदन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखने के लिए चैनल पर सिलेक्ट करके प्लेलिस्ट में जा करके आप जरूर देखना। चैनल की वीडियोज़ में देखें, पूरी तैयारी आपको सिलेबस वाइज करा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद धाव धातु से बनता है धावती मतलब दौड़ता है। धिरी धातु में णिच प्रत्यय लगने से बनता है धारयति, यह कई बार पूछा गया है धारयति का। नम धातु से बनता है नमति, इसका अर्थ होता है प्रणाम करता है। और देखें, नी धातु से बनता है नियते ले जाता है, या नयति बनता है तो उसका अर्थ होता है ले जाता है। हम 2 3 98 तो हो गई, 100 करनी है पूरी। तो अब 99 में आपको 2 ऑप्शन में दे रहा हूँ जिसको आपको बनाना है। जैसे एक आपको बनाना है बिल्कुल सरल दे रहे। लिख धातु से क्या बनेगा रूप, उसका अर्थ क्या होगा, कमेंट में बताइए। एक लिख धातु का हो गया, एक प्रच्छ धातु का हो गया। इसके अलावा इनके आपको दोनों के रूप भी बनाना है और अर्थ भी। कमेंट में आपको उत्तर देना है। तो 100 इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्रियाएं हो गई। ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को आगे शेयर करें। आप बहुत अच्छे से संस्कृत की तैयारी करके सफल हों, ऐसी शुभकामनाएं। जय हिंद।